नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हर हर महादेव। पुत्र प्राप्ति के उपाय के अंतर्गत हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे आपको पुत्र प्राप्त करने में बहुत ही ज्यादा सहायता मिलेगी। आप इन सूत्रों का प्रयोग करके देखें, अवश्य ही आपको मनचाही संतान की प्राप्ति होगा। दोस्तों, हमारा मानना है कि जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे वह एक प्रकार से प्राचीन समय में वैज्ञानिक हुआ करते थे। यहाँ ऋषि मुनि ही नई नई रिसर्च किया करते थे और उनका संकलन भी अपनी पुस्तकों के द्वारा करते थे। ऐसे ही हम आज 5 प्राचीन ज्ञानियों के द्वारा पुत्र प्राप्ति के जो सूत्र दिए गए हैं उनके विषय में आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इसमें जो सूत्र दिए गए हैं उसमें पुत्र ही नहीं बल्कि अगर आप पुत्री संतान के रूप में चाह रहे हो तो भी आप पुत्री को प्राप्त कर सकते हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए डेट कैसे निकालें? पुत्र प्राप्ति के 100% सही उपाय। पुत्र प्राप्ति के लिए क्या करें? क्या आप भी सवालों से परेशान हैं और आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है? आपके घर में आपको केवल पुत्री का ही आगमन हो रहा है। वंश को आगे बढ़ाने के लिए घर में पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं। आइए दोस्तों, प्राचीन पुस्तकों में जो सूत्र दिए गए हैं उनके विषय में आपको बता देते हैं। आइए जानते गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय। गरुड़ पुराण के अनुसार मासिक धर्म के 4 दिन महिला को अपने पति को चेहरा नहीं दिखाना चाहिए और पति को भी चेहरा नहीं देखना चाहिए। चौथे दिन के बाद स्नान करके पति पत्नी साथ रह सकते हैं, लेकिन संतान प्राप्ति के लिए बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। यह ब्रह्मचर्य आपको 7 दिन तक निभाना है। गरुड़ पुराण के अनुसार 8वें दिन ईश्वर की स्तुति करके संतान प्राप्ति की कोशिश करनी है। इस दिन से प्राप्त संतान पुत्र होगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसे पुत्र प्राप्ति, यही बात एक प्राचीन संस्कृत की पुस्तक सर्वोदय में भी वर्णित है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य के उत्तरायण रहने की स्थिति में गर्भ ठहरने पर पुत्र की प्राप्ति होती है। नासिका स्वर्ग निश्चित करके पुत्र प्राप्ति। चंद्रावती राशि का ठंड है कि लड़का लड़की का जन्म गर्भाधारण के समय स्त्री पुरुष के दायां बायां श्वास प्रिय पिंगला नाड़ी सूर्य स्वर तथा चंद्र स्वर की स्थिति पर निर्भर करता है। सप्ताह में मंगलवार, गुरुवार तथा रविवार पुरुष दिन है। अगर इन दिनों गर्भ ठहरता है तो पुत्र प्राप्ति की संभावना बहुत ज्यादा होती है। बौद्ध और शनिवार नपुंसक दिन है, इसलिए समझदार व्यक्ति को इन दिनों का ध्यान करके ही गर्भ धारण करना चाहिए। भगवान अत्रि द्वारा पुत्र प्राप्ति का उपाय 2500 वर्ष पूर्व लिखित चरक संहिता में भगवान अत्रि कुमार के अनुसार पुरुषों में वीर्य की सफलता से पुत्र पैदा होता है। कहीं ना कहीं इसका अर्थ यही निकलता है कि अगर महिला पहले चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है तो पुत्र प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। सुश्रुत संहिता के अनुसार शुक्ल पक्ष में पुत्र प्राप्ति के उपाय 2000 वर्ष पूर्व के प्रसिद्ध चिकित्सक एवं सर्जन सुश्रुत ने अपनी पुस्तक सुश्रुत संहिता में स्पष्ट लिखा है कि मासिक स्राव के बाद 16वीं रात्रि के गर्भाधारण से पुत्र जन्म लेता है, लेकिन यह तारीख शुक्ल पक्ष में होनी चाहिए। पक्ष में पुत्र प्राप्ति के उपाय के रूप में यह विधि समाज में बहुत प्रचलित है। शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय अपनी कुंडली के अनुसार किसी भी शुभ मुहूर्त में, या कुंडली नहीं है तो पंडित के अनुसार किसी भी शुभ मुहूर्त में संतान गोपाल मंत्र के 1.25 लाख जाप शुरू कीजिए। यह जाप आप संकल्प लेकर कीजिए। इसका विधि विधान आप किसी भी ज्ञानी ब्राह्मण से जान सकती है, जो आपके ही आसपास आपको मिल जाएंगे। उनके सानिध्य में इस जाप को पूरा करें। जाप शुरू करने से पहले आप श्री गणेश को नमन अवश्य करें। साथ ही बालमुकुंद, लड्डू गोपाल जी भगवान के पूजन करें, उनको माखन मिश्री का भोग लगाएं। मंत्र क्लीन देवकी गोविंद वासुदेव जगत परते देहि में नियम कृष्ण तो आम हम शरणम बता। पुत्र प्राप्ति के लिए घरेलू उपाय। पुत्र प्राप्त के लिए डेट कैसे निकाले? लड़का पैदा करने का उपाय। पुत्र प्राप्ति के उपाय। पुत्र प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको केवल पुत्री की ही प्राप्ति हो रही है, उनके घर वंश की वृद्धि में बाधा है, उनके घर में संतान का उत्पत्ति नहीं हो रही है।
लोग तरह तरह के उपाय कर चुके हैं, फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, जिसके कारण लोग डॉक्टर से या मंत्रोच्चार से या जो कुछ भी लोग बताते हैं उसको करते हैं, लेकिन फिर भी उनको निराशा ही हाथ लगती है। संतान प्राप्ति के लिए नियम। संतान प्राप्ति के लिए जो भी माता इच्छुक हैं, उनको कुछ नीचे बताए गए नियम का पालन करने की सूरत है। जो भी स्त्री पुत्र को जन्म देना चाहती है या प्राप्त करना चाहती है, उनको विशेष रूप से इस नियम को पालन करना है। जब स्त्री की अशुद्धि अवस्था प्रारंभ होती है, उस दिन से इस नियम को शुरू करना है। मान लीजिए कि किसी स्त्री को अशुद्धि अवस्था आज रात्रि 12 बजे के बाद से लेकर कल के रात्रि 12 बजे के पहले तक के बीच में जब शुरू हो रही है, उसी दिन से अशुद्धि अवस्था को गिनने का प्रारंभ किया जाएगा। जैसे किसी स्त्री को आज अशुद्ध अवस्था शुरू हुआ है, तो उस दिन से चौथे दिन, छठवें दिन, 8वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन, 16वें दिन, 18वें दिन को ही गृहस्थ मर्यादा को स्वीकार करना है। इस दिन के अलावा किसी भी दिन आपको गृहस्थ मर्यादा को स्वीकार नहीं करना है। इस नियम को आप कड़ाई से पालन करेंगे, तभी यह 100% काम करेगा। जैसे यदि किसी स्त्री की अशुद्धि अवस्था आज रात्रि 12 बजे के बाद शुरू हुआ, तो उसको आज से 4 दिन गिनती करना है। यदि किसी स्त्री को अशुद्ध अवस्था आज रात्रि के 12 बजे के 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले भी शुरू हुआ, तो उसको कल से ही 4 दिन गिनती करना है। चौथे दिन स्त्री के साथ गृहस्थ मर्यादा को स्वीकार करने से या गृहस्थ मर्यादा को स्वीकार करने से जो पुत्र का प्राप्ति होगा, वह पुत्र रोगी तथा जीवन में दुख को ही प्राप्त करेगा। छठवें दिन गृहस्थ मर्यादा को स्वीकार करने से जो पुत्र जन्म लेगा, वह पुत्र रोगी होगा। जो कमी होगा, उसको जीवन भर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 8वें दिन गृहस्थ मर्यादा को स्वीकार करने से जो पुत्र जन्म लेगा, जो संतान उत्पन्न होगा, वह संतान अच्छे स्वभाव वाला, अच्छे विचार तथा एक शांत जीवन, उच्च विचार वाला संतान होगा। 10वें दिन गृहस्थ मर्यादा को स्वीकार करने पर जो पुत्र या संतान होगा, वह पुत्र पढ़ाई में तथा उसे जीवन में दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा तथा उसके जीवन में धन दौलत की कमी नहीं होगी। 12वें दिन गृहस्थ मर्यादा को स्वीकार करने से जो पुत्र या संतान जन्म लेगा, वह पुत्र राजा के समान राजस्व भी तेजस्वी ओजस्वी, देश के शासन प्रशासन को चलाने वाला एक बहुत ही विद्वान पुत्र होगा। 9वें दिन गृहस्थ मर्यादा को स्वीकार करने से जो पुत्र होगा, वह पुत्र ऋषि, महर्षि, धर्मात्मा, पुण्य आत्मा, भगवान का सबसे प्रिय भक्त के समान होगा। उसको अपने जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी तथा उस संतान का नाम पूरी दुनिया में लोग एक अच्छे आदर्श के रूप में जानेंगे। ऐसे ओजस्वी तेजस्वी पुत्र को प्राप्त करने के लिए 12 एवं 14वें दिन गृहस्थ मर्यादा को स्वीकार करना चाहिए। गृहस्थ मर्यादा को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए किसी भी स्त्री तथा पुरुष को। कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन गृहस्थ मर्यादा को स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दिन स्त्री के साथ गृहस्थ मर्यादा स्वीकार करने से जो पुत्र या पुत्री जन्म लेता है, वह बहुत ही कष्टकारी, दुखदाई से भरा हुआ, रोगी तथा चोर डकैत के विचार वाला पुत्र तथा पुत्री का जन्म होता है। अशुद्धि अवस्था जिस दिन शुरू होता है, उस दिन से लेकर चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन, 13वें दिन स्त्री के साथ गृहस्थ मर्यादा स्वीकार करने से जो पुत्र या पुत्री जन्म लेता है, वह अच्छे विचार, अच्छे व्यक्तित्व तथा निरोगी पुत्र या पुत्री नहीं होता है। इसलिए इस दिन को छोड़कर बाकी जो दिन बताया गया है, उस दिन स्त्री के साथ संबंध बनाने से, गृहस्थ मर्यादा को स्वीकार करने से जो पुत्र या पुत्री जन्म लेता है, वह बहुत तेजस्वी ओजस्वी होता है। गृहस्थ मर्यादा को चौथे दिन, 6वें दिन, 8वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन, 16वें दिन, इनके अलावा आप किसी भी दिन 12 बजे या रात्रि के बाद 1 मिनट या 2 मिनट के बाद भी आप गृहस्थ मर्यादा को स्वीकार नहीं करेंगे। चौथे दिन का मतलब है कि जिस दिन अशुद्धि अवस्था से शुरू हुआ, उस दिन से चौथे दिन 12 बजे रात्रि के बाद और उस दिन रात्रि के 12 बजे के पहले के बीच में गृहस्थ मर्यादा को स्वीकार करना है। इसी तरह 6वें दिन, 8वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन, 16वें दिन भी गृहस्थ मर्यादा को स्वीकार करना। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी जानकारी? अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर हर है महादेव अवश्य लिखें, जिससे भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। हर हर महादेव।